गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फ़िरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आपका पेपर जो है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के विषय में। तो आइए जानते हैं पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण जो मानव को चारों ओर से घेरे रहता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी चारों ओर से जो मनुष्य को घेरे रहता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और ये पर्यावरण जो है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विभिन्न प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में वस्तुतः पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह है जो प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक आदि तत्वों के बहुरूपों में मानव को अपने विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्रभावित करता है, जिसके द्वारा मानव की जीवितता का निर्धारण होता है। पर्यावरण जो है मतलब पर्यावरण को हम वातावरण भी कहते हैं। वातावरण से अभिप्राय हमारे उस परिवेश से है जो जिसका संबंध प्रकृति से है। इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। पृथ्वी का वातावरण शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक वायु, पीने का शुद्ध जल आदि पृथ्वी पर जीवन का संचालन करते हैं। तो पर्यावरण का हमारे लिए बहुत विशेष महत्व है। अब आप प्रश्न उठता है कि पर्यावरण के क्या कार्य है, पर्यावरण के क्या फंक्शंस है, क्या कार्य करता है वो हमारे लिए, या कैसे वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है। तो देखिए, पर्यावरण जो है, पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, कृत्रिम, नैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्यात्मक आदि सभी स्वरूप एक समग्र रूप में पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। यानी पर्यावरण केवल ये नहीं कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वही पर्यावरण है। पर्यावरण फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है, सोशल एनवायरनमेंट भी होता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी होता है। तो पर्यावरण में इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण में केवल एक पहलू सम्मिलित ना होकर अनेक और भी पहलू जो है वो सम्मिलित रहते हैं। दूसरे, पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है। जीवन पर्यंत पर्यावरण में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, दोनों ही रूपों में लाभान्वित करता है। पर्यावरण अर्थव्यवस्था को पुनरुत्पादित एवं गैर पुनरुत्पादित संसाधन प्रदान करता है। संसाधन जैसा आप जानते ही हैं कि वो पर्यावरण ही है जिससे हमें विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो पर्यावरण पुनरुत्पादित एवं गैर पुनरुत्पादित संसाधन प्रदान करता है हमको। पर्यावरण अपशिष्ट का अपघटन करता है। जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं, जो समाज के लिए, लोगों के लिए सही नहीं हैं, उनका अपघटन भी पर्यावरण के द्वारा होता है। पर्यावरण आनुवंशिक एवं जैव विविधता प्रदान करके जीवन को धारण करता है। यह केवल तब संभव है जब उसकी धारण करने की जो क्षमता है बनी रहे। यानी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग जो है वो हम इस प्रकार से करें कि वो भविष्य के लिए भी बना रहे, जिसको कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो पर्यावरण को हम पर्यावरण से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं उनका उचित प्रकार से उपयोग करें, उसको अत्यधिक दोहन ना करें हम। तो पर्यावरण की जब ये जो क्षमता है ये बनी रहेगी, उसकी जैव विविधता की क्षमता, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। पर्यावरण प्राकृतिक दृश्य के रूप में सौंदर्यपरक सुविधाएं प्रदान करता है। आप देखते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, जब भी परेशान होते हैं, दिमाग जब मन परेशान होता है, तो सौंदर्यात्मक जो प्रकृति की सुंदरता है उसको देखकर मन कितना प्रसन्न हो जाता है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो पर्यावरण इस रूप में हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी बहुत ही प्रभावित करता है। अब है पर्यावरण संरक्षण में शिक्षकों की क्या भूमिका है। शिक्षक जो है वो क्या कार्य कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। तो देखिए, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर जो है शिक्षक ऐसे जो भी वनारोपण कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दे सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा योजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन में भागीदारी करके पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूकता उत्पन्न करके, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करके
इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका को स्पष्ट करके कि स्थानीय लोग जो हैं वो कैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी प्रकार सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों तथा आम व्यक्ति की भूमिका को स्पष्ट करके भी शिक्षक जो है वो पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक जो हैं यही वो व्यक्ति होते हैं जो कि समाज को शिक्षित करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं। और व्यक्ति जिनको एक ऐसे व्यक्ति मानता है, उनकी बातों को वो पर विश्वास करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक जो है वो पर्यावरण संरक्षण अवेयरनेस प्रोग्राम चला के जो है वो बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। अब आपका टॉपिक आता है पर्यावरण अपक्रमण या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो क्या है ये पर्यावरण अपक्रमण या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? देखिए, पर्यावरणीय अवक्रमण जो है पृथ्वी के विघटन या संपत्ति के उपभोग के माध्यम से पर्यावरण की गिरावट है। जब हम संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं और जब धारण के लिए वायु, जल और मिट्टी का विनाश होता है और वन्य जीवन के उन्मूलन और पर्यावरण अवक्रमण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राकृतिक वातावरण, जैविक विविधता और पर्यावरण की सामान्य स्वास्थ्य को कम करता है। ये तब तक होता है जब पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है और प्रजातियां विलुप्त होने से हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण और आबादी में तेजी से वृद्धि होती है। तो इन सब कारणों के फलस्वरूप जब पर्यावरण से समझौता किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ही विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन, प्रदूषण जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। पर्यावरण अवक्रमण के क्या कारण हैं? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन करना, आवश्यकता से ज़्यादा उनको यूज़ करना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, शहरीकरण, लोग जो है बेरोजगारी के कारण शहरों की तरफ भाग रहे हैं। भले ही भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शहरों में जो है वो उनकी जीविका का पालन हो सकता है। तो शहरी बहुत ज़्यादा शहर, इससे क्या हो रहा है कि शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और गाँवों की जनसंख्या जो है वो कम हो रही है। तो एक लिमिटेड स्पेस जो है वो एक लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से बहुत विकट परिस्थिति जो है वो बनी है, जिसके कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम जो है वो हम फेस कर रहे हैं। संसाधनों का अनुचित प्रबंध करना, संसाधनों एवं भूजल का अत्यधिक दोहन करना, भूक्षरण का होना, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं है, कृषि आधारित औद्योगिकरण है, वनों की कटाई में वृद्धि है, इसके साथ साथ रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, ये सभी कारण हैं आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कैसे रोक सकते हैं हम उसको, सबसे पहली बात है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि पर जब हम नियंत्रण कर पाएंगे, जनसंख्या जब सीमित होगी तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि नवीकरणीय हैं, कुछ अनवीकरणीय हैं, तो इस प्रकार की जो संसाधन हैं उनका रिन्यूएबल और रिन्यू होने में, क्योंकि संसाधनों को समय लगता है तो वो अच्छे से रिन्यू हो पाएंगे, सभी के लिए वो प्राप्त हो पाएंगे। आम जनता को प्रदूषण के प्रभावों से, कुप्रभावों से परिचित करा के, और जो चिमनियाँ हैं, चिमनियों की जो ऊंचाई है वो अधिक रखनी चाहिए, व फिल्टरों का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, उद्योग एवं कारखानों को शहरों में आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए।
गांवों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने चाहिए। गोबर द्वारा गैस बनाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी प्रकार जो रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव है वो एक सीमा में हो तथा वातावरण में विकिरण की मात्रा कम करनी चाहिए। ताप शक्ति केंद्रों से निकलने वाले अनुपयोगी जो पदार्थ हैं उनका समुचित उपयोग करने की व्यवस्था करनी चाहिए। वाहनों में उचित मापदंड के अनुसार ईंधन भरना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जाना कि पर्यावरण क्या है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।